मिस्टर सोलंकी। यस योर ऑनर, पिछले 5 साल से चल रहे इस केस में जो भी संघर्ष चला उसमें सभी ने कानून के बड़े बड़े जानकारों को देखा और सुना। कोई केस के लिए लड़ा तो कोई जमानत के लिए लड़ा। अब जब फैसला गिल्टी और नॉट गिल्टी, इनोसेंट और कल्प्रिट जैसी बातों के आगे आके खड़ा हो चुका है तो इसको सही दिशा मिलना बहुत जरूरी है। एक बात जो मैंने नोटिस की और शायद आपने भी की होगी कि हमारे डिफेंस काउंसिल ने बाबा को डिफेंड करने के जितने भी जतन किए सब थे। पुलिस की कानूनी प्रक्रिया को गलत ठहरा, पॉक्सो के चार्जेस पर सवाल उठाना, बच्ची को रॉन्गली अडल्ट प्रूव करने की नाकाम कोशिश करना, कभी बीमारी तो कभी कुछ तो कभी कुछ। योर ऑनर, मेरे अगेंस्ट में जो भी है मिस्टर शर्मा जी, हम सब अपने अपने प्रोसिक्यूशन और डिफेंडेंट का फर्ज अदा कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रोसिक्यूटर बाबा को डिफेंड करते करते कहां चूक गए। वो चूके एक जघन्य अपराध को समझने में, वो चूके एक पीड़िता की मनोस्थिति को समझने में, वो चूके इस बात को समझने में कि इस जघन्य अपराध का हमारे समाज के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। जनाब, हमारे यहां एक लड़की का जीवन काल बहुत ही समस्याओं भरा होता है। मुझे ये कहते हुए बड़ी शर्म महसूस हो रही है योर ऑनर कि हमारे इस महान देश में हर लड़की बचपन से लेकर युवावस्था तक एक ना एक बार शारीरिक या मानसिक तौर से प्रताड़ित होती है। और इस पूरे प्रकरण में योर ऑनर, इस मासूम बच्ची में किसी को पीड़िता दिखाई दी, किसी को पैसे बनाने का साथ, किसी को इसमें अपनी कुंठित वासना को शांत करने की ललक, तो किसी को इसमें अपनी टीआरपी दिखाई दी। लेकिन योर ऑनर, मुझे इस बच्ची में एक रौद्र काली दिखाई थी, मां दुर्गा दिखाई थी, क्योंकि यह लड़की अपने लिए लड़ना चाहती है, अपने लिए आवाज उठाना चाहती है। और यह लड़की उन तमाम लड़कियों की उम्मीद है जो आपके वर्डिक्ट के ऊपर नजर गड़ाए बैठी है इस बिल्डिंग के अंदर। लेकिन हमारे डिफेंस काउंसिल के लिए यह केस घूम फिरकर धर्म 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 और धर्म से बढ़कर कुछ नहीं। योर ऑनर, अगर धर्म ही सब कुछ है तो मैं भी एक कहानी के साथ इसका समापन करना चाहूंगा। कृपया करके मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सर। आप सब रामायण के बारे में तो जानते ही होंगे। प्रभु श्री राम ने युद्ध में जब रावण का वध किया था तो मरने के पश्चात भी रावण को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई थी। रावण जो शिव जी के परम प्रिय भक्त थे, सालों तक तपस्या करते रहे कि शिव जी उनको दर्शन देंगे, उनको क्षमा करेंगे, किंतु शिव जी ने ऐसा नहीं किया। यह सुनकर मां पार्वती जी से रहा नहीं गया और वो दौड़ते हुए शिव जी के पास आई और बोली कि हे महादेव, आप इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? रावण जो आपके परम प्रिय भक्त है, आप उसे दर्शन क्यों नहीं देते, उसे क्षमा क्यों नहीं कर देते? ये सुनकर शिव जी मंद मंद मुस्काए और कहा, हे पार्वती, इस संसार में कुकर्म को 3 भागों में बांटा गया है। पहला कुकर्म पाप के रूप में जाना जाता है, जिसे इंसान कभी जाने तो कभी अनजाने में करता है, जिसका निवारण कुछ प्रायश्चित करके, माफी मांग के किसी और तरीके से संभव है। दूसरा कुकर्म अति पाप के रूप में जाना जाता है, जिसमें हत्या, अपहरण और कुछ जघन्य अपराध शामिल है। उनकी भी कुछ हद तक माफी संभव है। लेकिन तीसरा कुकर्म महापाप के रूप में जाना जाता है पार्वती, जिसकी कोई माफी नहीं है। यह सुनकर मां पार्वती ने शिव जी को टोका और अचंभे से पूछा कि हे महादेव, रावण ने तो सीता जी का अपहरण किया था, इसे तो अति पाप के रूप में जाना चाहिए, आप इसे महापाप क्यों मानते हैं? तो शिव जी मंद मंद मुस्काए और कहा, हे पार्वती, जिस पाप का प्रभाव संसार की समस्त मानवता और प्रभुता पर सदियों तक रहता हो,
वो महापाप के अंतर्गत आता है। मैं रावण को माफ कर देता, मैं रावण को माफ कर देता अगर उसने रावण बनकर सीता जी का अपहरण किया होता, किंतु उसने एक साधु का वेश धारण किया था, जिसका प्रभाव संसार की समस्त मानवता और सनातन पर सदियों तक रहेगा, जिसकी कोई माफी नहीं। और ये इंसान रावण है, रावण यार, इसे कतई नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसने गुरु भक्ति के साथ विश्वासघात किया है, इसने मासूम बच्चों के साथ विश्वासघात किया है, इसने मेरे और हम सबके महादेव के साथ विश्वासघात किया है, इनका नाम इस्तेमाल करके जघन्य अपराध किया है। I claimed a death penalty to be hanged till death. सॉरी योर ऑनर, मैं कुछ ऊंची आवाज में बोल गया योर ऑनर, एंड दैट इज ऑल योर ऑनर। थैंक यू। क्या